नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? अश्व नृत्य स्पर्धा में जिद्दीला बना घोड़े ने मारी बाजी। श्री गंगेश्वर महादेव मेले का हुआ समापन। कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर में किया प्रभु का अनोखा श्रृंगार। फागुन महोत्सव के तहत हो रहे कई धार्मिक अनुष्ठान। उदयपुर में गोगुंदा मार्ग पर भीषण हादसा, मासूम सहित 3 की मौत, 30 जने घायल। कसारवाड़ी में श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर का पाटोत्सव संपन्न, धार्मिक अनुष्ठान में लोग उमड़े, कई विधान हुए। कसारवाड़ी क्षेत्र गुंदी कला में महाकाली ट्रेवल्स के ब्रेक फेल, अफरा तफरी मची, थानाधिकारी ने दिखाई तत्परता। भीलवाड़ा में 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर लगाया। कांग्रेस के पंचायती राज विभाग में राजीव गांधी पंचायत संगठन का आयोजन। बीकानेर में फागणी फुटबॉल बना चर्चा का विषय, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने स्वान रचाया। कोई प्रधानमंत्री तो कोई राष्ट्रपति, कोई शिवाजी के रूप में नजर आया। गनोड़ा के सीएनजी पंप पर लगी वाहन चालकों की लंबी कतारें, त्योहारों के अवकाश को देखते हुए सीएनजी भरवाने उमड़े। फालुदा में हुआ भट्ट मेवाड़ा समाज का सामूहिक ढूंढोत्सव, 4 जिलों से आए समाजजन बच्चों को दिया आशीर्वाद। अवैध मीट व शराब की दुकान बंद करने की मांग, तलवाड़ा में हुई कम्युनिटी लाइटनिंग ग्रुप की बैठक। मध्य प्रदेश से डोडा चूरा लाद कर आई फॉर्च्यूनर ने भगाया, नाकाबंदी तोड़ी, 4 थाने, 30 पुलिस चौकियां लगी पीछे। आंबापुरा पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन, 2000 लीटर अवैध महुआ नष्ट, 40 लीटर शराब जब्त। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। छोटी सादड़ी के उपखंड क्षेत्र के बम्बोरी रघुनाथपुरा स्थित गंगेश्वर महादेव में चल रहे 3 दिवसीय मेले के दूसरे दिन अच्छी खासी भीड़ रही व अच्छी ग्राहकी रही। मेले में मनिहारी, खिलौने, बर्तन की दुकानों पर जमकर खरीदारी हुई। अंतिम दिन श्री गंगेश्वर रंगमंच पर अश्व प्रतियोगिता हुई, जिसके ऑर्गेनाइज गोविंद गुजर बम्बोरी रहे। अश्व प्रतियोगिता में इस वर्ष प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित हुई, जिनमें पहली अश्व नृत्य प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। निर्णायकों ने घोड़े की चाल, ताल, अनुशासन एवं प्रस्तुति के आधार पर चयन किया। नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर राजेंद्र सिंह भिंडर के घोड़े जिद्दीला बना ने उत्कृष्ट ताल और संतुलन का प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान पर सूरज घोड़े को मिला, जिसके मालिक धर्मचंद पालाखेड़ी घोड़े ने आकर्षक प्रदर्शन के साथ दर्शकों को प्रभावित किया। तीसरे स्थान पर दुर्गेश सुतार सेठवाना का घोड़ा सूरज रहा। घोड़े ने संतुलित प्रदर्शन के दम पर शीर्ष 3 में जगह बनाई। इसी तरह दूसरी अन्य चाल प्रतियोगिता में भी पहले स्थान पर राजेंद्र सिंह बिंडर का घोड़ा जिद्दीला बना रहा। दूसरे स्थान पर शंभू लाल पालाखेड़ी का घोड़ा तूफान रहा तथा तीसरे स्थान पर हसन भाई सोहन खेड़े का घोड़ा बादशाह रहा। प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित दर्शकों ने विजेता प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन समिति की सराहना की। श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में फाल्गुन शुक्ल पक्ष 12 को प्रभु द्वारकाधीश का अद्भुत श्रृंगार किया गया। प्रभु के मस्तक पे चौवा की छज्जेदार तापे सादा चंद्रिका लगाई गई। साथ ही चौवा को घेरदार वागा वेसी सूथन श्वेत कटी को पटका, लाल ठाड़े वस्त्र, सोने के आभरण, 4 कर्णफूल, लाल फरगुल, माला फोंदा के साथ सजाया गया। प्रभु द्वारकाधीश को 5 रंग की गुलाल उड़ी और शयन में लाल गुलाल अबीर उड़े। उत्थापन भोग आरती दर्शनों में भीड़ रही। तृतीय ग्रह कांकरोली युवराज गोस्वामी वेदांत कुमार और संजीव कुमार महाराज ने गोवर्धन चौक में राल उड़ाई। राल दर्शन के लिए स्थानीय और बाहर से पधारे वैष्णव जनों ने राल उड़ने का आनंद लिया। कल 84 खंभ के दर्शन होंगे और मंगला के दर्शन 6 बजे खुलेंगे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में गोगुंदा झाड़ोल हाईवे मार्ग पर मजावत के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित पिकअप वाहन सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 मासूम बच्चों सहित करीब 30 लोग घायल हो गए, जिनमें लगभग 12 की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप में 50 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक संख्या में थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई लोग वाहन से उछलकर बाहर जा गिरे, जबकि कुछ लोग पास के खड्डे में जा गिरे। पुलिस के अनुसार हादसे में लखमाराम गमेती, नेमीचंद गमेती और पंकज गमेती निवासी मोड़वा गांव की मृत्यु हो गई। घायलों में 7 मासूम बच्चे, 9 महिलाएं और 8 युवक शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से
राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मुस्तैदी इस दौरान सराहनीय। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में कसारवाड़ी स्थित श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में पाटोत्सव का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पाटोत्सव के तहत भगवान महादेव का विधि विधान से अभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने की रस्म भी श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। ग्रामीणों ने मिलकर ध्वज पूजन किया और जयकारों के साथ ध्वज स्तंभ पर नई ध्वजा अर्पित की। कार्यक्रम में महिला, पुरुष एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भजन कीर्तन और महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। आयोजन समिति एवं ग्राम वासियों के सहयोग से पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। मोहनलाल पुजारी एवं विजय महाराज जी ने बताया कि पाटोत्सव हर वर्ष परंपरागत रूप से मनाया जाता है, जिससे गांव में धार्मिक आस्था और एकता का संदेश प्रसारित होता है। आयोजन को सफल बनाने में सभी श्रद्धालुओं का विशेष योगदान रहा। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में गुंदी कला में आज तड़के करीब 3:30 बजे महाकाली ट्रेवल्स की एक यात्री बस के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हो गया। ब्रेक फेल होते ही वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलटी होगी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी राजवीर सिंह महेश जाप्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए तत्काल 108 एम्बुलेंस को कॉल कर मौके पर बुलवाया। पुलिस और चिकित्सा टीम की तत्परता से घायलों को शीघ्र प्राथमिक उपचार दिलाकर अस्पताल पहुंचाया गया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण रहा। हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल रवि प्रताप, कानी मयूर एवं कानी जसवंत ने साहस और सूझबूझ के साथ काफी मशक्कत कर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो हादसा और गंभीर हो सकता था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और टीम वर्क से बड़ा नुकसान टल गया। फिलहाल वाहन को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है तथा मामले की जांच जारी। भीलवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंचायती राज विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर वैचारिक विषयों पर व्यापक मंथन एवं संवाद हुआ। शिविर में प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधियों, संभावित प्रत्याशियों एवं संगठन पदाधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। प्रथम सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CB यादव ने 2 विचारधाराओं का संघर्ष विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान समय में देश में एक और केंद्रीकरण एवं सत्ता प्रधान राजनीति की प्रवृत्ति है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की स्वराज, विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी पर आधारित विचारधारा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र ग्राम सभा से प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना अनिवार्य है। कांग्रेस विचारधारा में सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान, अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने अपने संबोधन में कहा कि वैचारिक स्पष्टता ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर कांग्रेस की सर्वोदय आधारित सोच को जन जन तक पहुंचाए और आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों में संगठनात्मक मजबूती सुनिश्चित। बीकानेर में होलाष्टक के दौरान आयोजित फागड़िया फुटबॉल एक बार फिर चर्चा में रही। धरणीधर खेल मैदान पर हुए इस अनोखे आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अलग अलग स्वांग धारण कर मैदान में पहुंचे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और छत्रपति शिवाजी के रूप भी शामिल थे। देवता, नेता, अभिनेता और विवादित वैश्विक चेहरे सब एक साथ फुटबॉल खेलते दिखाई दिए। यहाँ जीत हार से ज्यादा महत्व हंसी ठहाकों और रचनात्मक व्यंग्य का रहा। फागड़िया फुटबॉल केवल खेल नहीं बल्कि बीकानेर की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। इस आयोजन में लोगों ने अपने पसंदीदा नेताओं, अभिनेताओं और देवताओं के रूप में हिस्सा लिया। लोगों ने जमकर ठहाके लगाए और इस अनोखे आयोजन का आनंद लिया। फागड़िया फुटबॉल बीकानेर की होली का एक अहम हिस्सा है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें खुशियों से भर देता है। बीकानेर की सड़कों के लिए जितने भी और सबको प्लेन में जाना पड़ेगा। बीकानेर से कोट गेट जाओ तो प्लेन में जाओ। सड़कों की जो टूट फूट है वो सब खत्म। होली का त्योहार आ रहा है, क्या कहेंगे? सबके लिए प्रसन्नता, हम सब एक है, एकता में पिछले सामंजस्य से बाहर रखो, प्रेम से होली खेलो। अगली बार मैं फिर आऊंगा। इंटरवल के बाद का खेल अभी शुरू होगा। सभी खिलाड़ियों से निवेदन कि वे बीच मैदान में पहुंच जाए।
परंतु जब 10 मिनट बाहर आ जाए प्लीज। नहीं रही संसार में तो उसके बाद में हमने इनको एक अलग सभी दर्शकों से हमारा निवेदन, 31 साल हुए इनको। वैसे आप मानेंगे तो किसी की नहीं, लेकिन हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं आपको, और अब जो है यहाँ ये एक बार आ जाए। यहाँ पर होता है सभी से हमारा करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि एक बार मैदान के बाहर आ जाए और मैदान के बाहर आने के बाद शेष फुटबॉल का मैच कुछ कम स्वांग आए, नहीं तो हमारे यहाँ तो कम से कम 11-12 आती है, और दूसरे में जो ये स्वांग बन के आते हैं, मैं भी कुछ बम्बा बन के आया हूँ। मैं 75 साल हो गए मुझको, मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी आग्रह बाकी जो खिलाड़ी हैं वो एक बार अंदर पहुंच जाए मैदान में। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में सीएनजी पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी। ये लाइनें इतनी लंबी थी कि पंप से लगभग 300 से 400 मीटर दूर तक गाड़ियों की कतार सड़कों के किनारे लगी दिखाई दी। सीएनजी भरवाने के लिए लगभग 75 गाड़ियां इंतजार में खड़ी थी। गनोड़ा के बाद सीएनजी का पंप या तो सलूमपुर में मिलता है या फिर घाटोल एवं सागवाड़ा व प्रतापपुर में उपलब्ध है। ऐसे में डूंगरपुर के सावला, आजपुर आदि क्षेत्रों से वाहन चालक अपनी गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए गनोड़ा पंप पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार लाइन में लगने के लिए विवाद भी हो जाता है। इसके बाद समझाइश से मामला शांत कराया जाता है। कई बार आवश्यक काम होने के बावजूद कतार में घंटे खड़े रहकर सीएनजी गैस भरवाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द ही अन्य पेट्रोल पंपों पर भी सीएनजी के पंप खोलने की मांग उठाई है, ताकि लंबी लंबी कारों में इंतजार नहीं करना पड़े। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में भट्ट मेवाड़ा समाज के नोहरे में सामाजिक सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमबर और उदयपुर इन 4 जिलों से समाजजन सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। युवा मंडल अध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने बताया कि समाज के इस कार्यक्रम में नन्हे नौनिहालों को समाजजनों ने आशीर्वाद देकर उपहार भेंट किए। साथ ही महिलाओं के द्वारा भी सामूहिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य एवं लोकगीत गाए गए, जिससे कार्यक्रम और भी ज्यादा उत्साही एवं आनंददायक बन गया। सामूहिक ढूंढोत्सव के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिला मंडल का अहम योगदान रहा तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन में महिलाओं ने काफी सहयोग प्रदान किया। युवाओं के द्वारा भी सामूहिक भोज के कार्यक्रम में सारी व्यवस्थाओं को संभाला गया तथा सभी युवाओं ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। भट्ट मेवाड़ा समाज पालोदा के सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम में समाज के रमेश व्यास, अमृतलाल उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, राधेलाल व्यास, अनिल व्यास सहित कई गणमान्य लोग व अन्य वरिष्ठ जन, युवा आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में सीएलजी की बैठक में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। बैठक में आईपीएस शिवानी जैन को लोगों ने तलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में अवैध मांस एवं मदिरा की दुकान बंद करने की मांग, साथ ही ग्रामीणों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, स्थायी रूप से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तलवाड़ा बस स्टैंड पर एक ट्रैफिक कर्मी लगाने, तलवाड़ा को कुछ गांव जोड़कर थाना बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सदर थाना एवं गढ़ी क्षेत्र काफी दूरी पर है, जिसके चलते तलवाड़ा में ऐतिहासिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, सीमेंट उद्योग, हवाई पट्टी के चलते वर्ष पर्यंत वीआईपी मूवमेंट बना रहता है। तलवाड़ा चौकी का स्टाफ बढ़ाने आदि को लेकर डिप्टी आईपीएस शिवानी जैन को अवगत कराया गया। इस अवसर पर तलवाड़ा चौकी के एएसआई दशरथ सिंह, कांस्टेबल पुष्पराज, विकास पटेल मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विपिन त्रिवेदी, शांतिलाल बुनकर, मयंक भूपेश त्रिवेदी, दिनेश त्रिवेदी, जनकदान, मुकेश दोषी आदि ने समस्याओं का अवगत कराया। आईपीएस शिवानी ने ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही। बांसवाड़ा में अवैध डोडा चूरा से खचाखच भरी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने देर रात पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश की। गाड़ी मध्य प्रदेश की ओर से बांसवाड़ा की तरफ जा रही थी। तस्करों ने बैरिकेड तोड़े, रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी और गांव की संकरी गलियों में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई। पूरे घटनाक्रम में 4 थानों और 3 पुलिस चौकियों की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीछा किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। देर रात तक चली इस कार्रवाई में तस्करों ने वाहन खेतों की ओर मोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर खजूरी गांव में खेती मार्ग होते हुए पहाड़ी इलाके की तरफ भाग निकले। हालांकि पुलिस टीम वाहन तक पहुंच गई और उसमें भरे कट्टों में डोडा चूरा बरामद कर लिया। दानपुर थाना पुलिस ने फॉर्च्यूनर को जब्त कर थाने में खड़ा कराया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन में लाखों रुपए का अवैध डोडा चूरा भरा था। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगी थी, जबकि अन्य राज्यों व जिलों की नंबर प्लेट भी वाहन में मिली है, जिससे तस्करी के नेटवर्क की आशंका गहराई है।
कार्रवाई में आबापुरा थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की भूमिका अहम रही, जिन्होंने वाहन को रोकने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फिलहाल चालक व परिचालक की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले के अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आबापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की टीम ने सिमलिया पंचायत के जारनिया गांव में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान संतोष नामक व्यक्ति के घर पर जलती भट्टियों में अवैध महुआ शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर करीब 2000 लीटर अवैध महुआ गोश्त नष्ट करवाया और 40 लीटर तैयार देशी महुआ शराब जब्त की। होली पर्व से पहले की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।